टीचर विलास पाटिल सर तथा मेरे सभी विद्वान साथी, अन्य स्टाफ और मेरे प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर पूरे भारत में महामानव को विनम्र अभिवादन किया जा रहा है। और इस अवसर पर जैसा कि इससे पहले आपने स्पीच में सुना कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा पूरे विश्व में छात्र जीवन से ही उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है और पूरे विश्व में वो स्वीकार की गई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द मोस्ट एजुकेटेड इन इंडिया के माने जाते हैं। इसका कारण यही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा के जरिए जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, उस प्रतिभा को सामने रखते हुए उन्होंने लगभग विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से शिक्षा प्राप्त की है। उनमें से 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम आता है, लेकिन उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो डिग्रियां हासिल की है, लगभग उनमें से कुछ डिग्रियां ऐसे हैं आज भी कोई भी भारतीय हासिल नहीं कर पाया है। उन डिग्रियों में MA, PhD, MSc, DSc, DLED, LLD एंड बैरिस्टर ऑफ लॉ, इन डिग्रियों का समावेश होता है। आपको मालूम होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विदेश में जाकर PhD धारण करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये पहले भारतीय थे। इनके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करके पूरे विश्व के छात्रों के सामने उन्होंने जो आदर्श प्रस्तावित किया है, राष्ट्रों को निर्माण करने में जो योगदान दिया है, वो ध्यान में रखकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्ल मार्क्स की जो प्रतिमा है, उनके साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगाई गई है। आपको मालूम होगा कि भारत में अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन इन्होंने नोबेल पारितोषिक हासिल किया है, लेकिन डॉक्टर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के अपने पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही मानते हैं। इससे हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिभा का अंदाजा आ ही सकता है। लगभग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते वक्त जो पढ़ाई करने के लिए 8 साल लगते हैं, वो 8 साल की पढ़ाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 साल 3 महीने में पूरी की है। इससे उनकी प्रतिभा का अंदाजा आ सकता है। इनके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ज्ञान भाषाओं का उन्होंने प्राप्त किया था कि लगभग इनमें से कौन सी उनकी मदर टंग है, ये भी जब दूसरों से कम्युनिकेशन या संवाद साधते थे तब पता नहीं चलता था कि उनकी मदर टंग कौन सी है। इतना उस भाषा में उन्होंने अपना प्रतिभा या प्रभुत्व उन्होंने हासिल किया था। इन 9 भाषाओं में से मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पाली, संस्कृत, पर्शिया, जर्मन और फ्रेंच, इन भाषाओं का समावेश होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कई सारे किताबें लिखी है, लगभग 15 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है, लेकिन उनमें से कुछ किताबें उन्होंने संशोधन के दौरान भी लिखी थी। इनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
बुद्ध एंड हिज धम्मा, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ऐसे कई सारे किताबों का उन्होंने लिखान किया है। वो प्रसिद्ध लेखक के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ समाज में ऐसा एक ही घटक नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति की है, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है और समाज में परिवर्तन किया है। आपको मालूम होगा कि 21वीं सदी में मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नाम का ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में लगभग पिछले 10,000 सालों में जो मानव निर्माण हुए हैं, उन लोगों ने विश्व को निर्माण करने के लिए क्या योगदान दिया है, इसकी 100 लोगों की सूची उन्होंने तैयार की है। उस सूची में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चौथा नाम आता है। इनके अलावा संविधान सभा जब लिखा था, उस दौरान आपको मालूम है कि लगभग 11 अप्रैल 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया था। आपको मालूम है कि हिंदू कोड बिल यानी क्या, तो समाज में महिलाओं को एक सम्मान प्राप्त करना और समाज में एक समानता के आधार पर महिलाओं पुरुष को जो अधिकार है वो अधिकार महिलाओं को देना, ये अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया था। लेकिन आपको मालूम है कि 11 अप्रैल 1947 यानी कि भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। ये पहली समस्या जिनकी वजह से हमारे संविधान सभा में ये पारित नहीं हो चुका है। दूसरी बात यह है कि भारत की जो पहले आम चुनाव है वो भी आने बाकी थे। मतलब हिंदू कोड बिल में हिंदू समाज में जो अनिष्ट रूढ़ी परंपराएं हैं ये नष्ट करना यानी कि हिंदू कोड बिल। लेकिन इन दो स्थिति को सामने जब आए थे तब ये सामने रखकर कुछ लोगों का कहना था कि अगर हिंदू कोड बिल अभी हम पारित करेंगे तो लगभग ये समाज के विरोधी है। आपको मालूम है कि इलेक्शन जब आते हैं तो हर एक दल का, हर एक लोगों का, नेताओं का एजेंडा रहता है और यही एजेंडा उनका कुछ रहा होगा। अब इसलिए उस दौरान उन्होंने हिंदू कोड बिल को रिजेक्ट किया था। इनमें कौन से तत्व थे, तो इनमें पहला है महिलाओं को संपत्ति में आधा हिस्सा। आपको मालूम है कि समाज में महिलाओं की अभी भी स्थिति क्या है। जब समाज में उनका जन्म होता है पिता के घर में तो ये परकीय धन दूसरों की संपत्ति है ऐसा माना जाता है। और जिस व्यक्ति में दूसरे घरों में उनका विवाह होने के बाद वो जाते हैं वहाँ भी वही कहा जाता है कि ये दूसरों का धन है। मतलब जहाँ जन्म होता है वो भी उनको पर का समझते हैं और जहाँ वो अपनी लाइफ बिताते हैं वहाँ भी समाज में ऐसे कुछ विचार हमें दिखाई देते हैं। यही नष्ट करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पिताजी के संपत्ति में लगभग 50% प्रॉपर्टी महिलाओं को अधिकार उन्होंने दिया था। लेकिन उस वक्त ये शामिल नहीं किया था। दूसरा अधिकार महिलाओं को, जो पुरुषों को एक से ज़्यादा विवाह करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं था। इसलिए पुरुषों को बहुपत्नीत्व नहीं मिलना चाहिए, ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये नष्ट होना चाहिए। ये एक विचार हिंदू कोड बिल में था। इनके अलावा ऐसे कई सारे विचार थे जिनकी वजह से सनातनवादी हिंदू लोगों ने इनको विरोध जताया। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चिंतित थे कि ये बिल पास हो सके या नहीं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे दिलचस्पी है भारत के संविधान लिखने की और मुझे खुशी भी है कि ये हिंदू कोड बिल पास होने की। लेकिन परिस्थिति को सामने देखते हुए जब वो हिंदू कोड बिल और अन्य कुछ उनकी मांगे थी तो उससे पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री उनको बना दिया था। लेकिन हिंदू कोड भी पारित नहीं हुआ है और अन्य कुछ उनकी मांगे थी वो भी पूरे नहीं हुए हैं।
इसलिए उन्होंने अपने जो कानून मंत्री थे उनको रिजाइन कर दिया था। आपको मालूम है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज में जब हिंदू लोगों को ही हिंदू के तौर पर समानता नहीं मिल सकती है, समाज में ऐसी कुछ परिस्थिति थी। आपको मालूम है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे लोगों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए कई प्रकार के आंदोलन भी किए हैं, जिसमें महात्मा सत्याग्रह है, जो इनके अलावा कालाराम मंदिर सत्याग्रह है। आपको मालूम होगा कि ये मंदिरों में भी प्रवेश करने का जिस तरह से कि हम अपने 10वीं के कक्षाओं के बच्चों ने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी अस्पृश्यों को हरिजन मानते थे, यानी कि ईश्वर के पुत्र। लेकिन ऐसे ही ईश्वर के पुत्रों को मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चा करने का अधिकार नहीं दिया था। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का भी सत्याग्रह किया है। मजदूर, कामगार, इनके लिए भी कई सत्याग्रह किए हैं और इसलिए समाज के हर एक घटक में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे कि पहले आपने सुना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है, लेकिन ये उनकी पहचान काफ़ी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में उनका पहला नाम आता है। इसका कारण यही है कि समाज में हर एक घटक को जो अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। और आपको जैसे कि मालूम है कि 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिल्ली में जो महापरिनिर्वाण हुआ है और मुंबई में उनको दफनाया गया है। और संयोजक ने इस अवसर पर मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ और संयोजक ने मुझे जो 2 शब्द कहने की सलाह दी है तो उनके आभार व्यक्त करता हूँ।